हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। ये हमारा टीजीटी पीजीटी हॉस्टल वार्डन की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। हमने पहले पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर आप हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आज दूसरे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? आंसर डी है। आंसर डी, समान लिंग के व्यक्तियों के साथ समूहन। किशोरावस्था में बचपन और वयस्कता के बीच का समय जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, दिए गए विकल्पों में समान लिंग के व्यक्तियों के साथ समूहन किशोरों के विकास के क्रम में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास, आंसर बी है, जिसके पास मौलिकता और नन्यतापूर्ण विचार है। ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज। आंसर बी, एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास मौलिकता और नम्यतापूर्ण विचार है। सृजनात्मक विद्यार्थी की प्रमुख विशेषता है कि जिज्ञासा, मौलिकता, कल्पनाशीलता, अपसारी सोच, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और जोखिम उठाने की तत्परता। ऐसे बालक किसी भी समस्या के नए और अनोखे हल ढूंढते हैं और विभिन्न स्थितियों में अपनी रचनात्मक सोच का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिपरक ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, आंसर सी है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे विभिन्न दर से विकसित होते हैं और अलग अलग तरह से सीखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो कि व्यक्तिपरक ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जिस कारण बच्चे विभिन्न दर से विकसित होते हैं और अलग अलग तरह से सीखते हैं। कुछ बच्चे आसानी से शिक्षक द्वारा बताई गई चीज़ों को समझ लेते हैं तो कुछ बच्चों को उन्हीं अवधारणाओं का समझने में कठिनाई होती है। अतः शिक्षक का दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से समझकर उनके अनुसार अपने कक्षीय शिक्षण को संचालित करें, जिससे कि प्रत्येक बच्चा सुगमता से बिना कठिनाई के अध्ययन कर सके। नेक्स्ट है, इफ द स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज टीचर शुड। यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा रुचि न लेने के कारण पर विचार करना चाहिए और उपचारात्मक उपाय करना चाहिए। यहाँ पे यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक की विद्यार्थी द्वारा जो रुचि न लेने के कारण का पता लगाना चाहिए और उसके बीच में उपाय करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, जिससे कि उन्हें अध्ययन में सहजता, और जब शिक्षण बालकों के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है तो बालकों को कक्षीय गतिविधियों में सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है और वे अत्यंत ही इंटरेस्ट के साथ अध्ययन करते हैं। और शिक्षक को चाहिए कि वे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें तथा वास्तविक अनुभवों के आधार पर बालकों को शिक्षण कराएं। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अध्यापक विद्यार्थी संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? आंसर सी है, सहयोगात्मक और भय रहित, सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग। मीन्स अध्यापक विद्यार्थी संबंध की प्रकृति सहयोगात्मक और भय रहित होनी चाहिए, जिससे कि छात्र बिना भय के अपने संदेह, जो भी अपने क्वेश्चन को बिना कठिनाई पूर्व शिक्षक से पूछ सके तथा प्रस्तुत कर सके तथा अध्यापक उनके स्तर को अनुसार विविध अधिगम तकनीकियों द्वारा अधिगम जो कार्य करा सके। सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक अपने छात्रों को परियोजना, वाद विवाद, संवादात्मक जैसी शिक्षण और विधियों का प्रयोग करके एक सार्थक अधिगम प्रदान करते हैं।
नेक्स्ट है, इन केस यू हैव ब्राइट स्टूडेंट इन योर क्लास यू विल, यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट है क्लास में तो आपको क्या करना चाहिए, यदि आप, तो यहाँ पर आंसर सी है, इन्फॉर्म हियर हिज पेरेंट सी इज़ इंटेलिजेंट। यदि आपकी एक तीव्र बुद्धि वाला है, प्रतिभाशाली छात्र हैं, तो आपको उसे चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, क्योंकि ऐसे छात्र कठिन विषयों में रुचि लेते हैं, जिससे कि अत्यंत ही आनंद से उन कार्यों को करने में और करने में सहभागिता दिखाएंगे। आंसर सी यहाँ, तो प्रोवाइड हर हिम, तो चैलेंजिंग टास्क मीन्स चैलेंजिंग टास्क देना चाहिए। अगर इन केस आप ब्राइट स्टूडेंट, ये क्लास में अगर एक अच्छा स्टूडेंट है तो उसको एक अच्छे चैलेंज वाला टास्क देना चाहिए, क्वेश्चन देना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि चिंतन, निर्णय, स्मरण करने की क्षमता अधिक तीव्र होती है और चुनौतीपूर्ण कार्य इन छात्रों को कुशल बनाने में सहायक होगी। नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, एक इफेक्टिव टीचर की जो एक महत्वपूर्ण क्वालिटी गुण क्या है, आंसर सी है, एक अच्छा प्रेरक होना, बीइंग ए गुड मोटिवेटर। एक प्रभावी जो अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण एक अच्छा प्रेरक होना है। एक शिक्षक को छात्रों को लगातार और सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर आत्म प्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे छात्रों में यह विश्वास उत्पन्न हो कि अच्छा कर सकते हैं और उनमें कार्य के प्रति उत्सुकता का प्रादुर्भाव हो। एक अच्छे शिक्षक को विभिन्न दृष्टिकोण को समायोजित करके छात्रों के लिए प्रेरणा का बाहरी चालक बनना चाहिए, जिससे कि वे आंतरिक रूप से रुचि के साथ सही पथ पर चलते हुए अपना सार्थक प्रयास करें और अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पढ़ाया नहीं जा सकता बल्कि व्यवहारिक रूप में इसे अंगीकार करने पर इसे आत्मसात किया जा सकता है। आंसर डी है यहाँ पर, वैल्यू। मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, वैल्यू को, बल्कि व्यवहारिक रूप से इसे इंडिकेट किया जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है। मूल्य शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु तथा मानसिक व्यवस्था के गुण से है, जिसका द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वैल्यू मीन्स ईमानदारी, साहस, दयालुता, उदारता, सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास से सभी मूल्यों के उदाहरण हैं। ये सभी व्यक्ति में व्यवहारिक रूप से आते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज नॉट बी कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग द करिकुलम। पाठ्य चर्चा के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उपागम का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है। आंसर ए, अध्यापक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड। पाठ्य चर्चा निर्माण में बालक की रुचियों, आवश्यक क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियों एवं बुद्धि तथा आयु का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए पाठ्य चर्चा का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह विद्यार्थी के विषय पर केंद्रित हो, उनके जीवन के अनुभवों को शामिल करने वाली हो तथा छात्रों को केंद्र में रखकर निर्मित हो गई हो, जिससे छात्रों के स्तर के अनुरूप तथ्यों, विषय वस्तु का समावेश हो। परंतु पाठ्य चर्चा के निर्माण में अध्यापक केंद्रित उपागम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, व्हाट इज द चाइल्ड विल बी एबल टू डेवलप बाय विजिटिंग ए फॉरेस्ट। वन का दौरा करने से बालक में निम्नलिखित में से क्या विकसित होगा अगर वनों का दौरा किया जाए। तो आंसर सी है, आंसर सी, आत्मनिरीक्षण क्षमता, सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी वन का दौरा करने से बालकों में यह क्वालिटी उत्पन्न होता है, जो कि निरीक्षण क्षमता का विकास होता है, जिससे कि वह स्वयं प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। पर्यावरणीय अध्ययन में भ्रमण विधि का अपना विशेष महत्व है। कक्षा में छात्र केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वे बाह्य चीज़ों पे जो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता है, यथार्थ का ज्ञान से वंचित रह जाता है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए थोड़ा सा बाहर भी जाना चाहिए, नेचुरल चीज़ों, नेचर के साथ आप घूमें, भ्रमण करें, प्रमुख स्थान पर जाएं, भ्रमण या दौरा करें। बालक भौगोलिक वास्तविकताओं से परिचित हो जाता है, परंतु वस्तुओं का निरीक्षण करने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापकों और विद्यार्थियों के मध्य किस प्रकार के संबंध से
अधिगम का संवर्धन होता है। among teachers and student which type of relationship enhance learning। तो अध्यापकों और विद्यार्थियों, आंसर डी है। आंसर डी है इमोशनल रिलेशनशिप। अध्यापकों और विद्यार्थियों के मध्य इमोशनल जो रिलेशनशिप जो अधिगम का संवर्धन होता है। संवेगात्मक संबंधों का मीन्स इमोशनल संबंधों के रिलेशनशिप का बच्चों की प्रभावशाली पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन संबंधों के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों में प्यार स्नेह की भावनाओं को शामिल करते हैं तथा बच्चों को समस्या हल करने और स्वयं बिना किसी भय व हिचक के अपनी बातों संदेह को कठिनाइयों को शिक्षक के समक्ष रख अर्थपूर्ण अधिगम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू इंश्योर मोरल वैल्यू एमंग चिल्ड्रेन। आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। आंसर ए है नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से, थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू विथ रेगुलर सब्जेक्ट। हम बालकों में नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से नैतिक मूल्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अपने बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम स्वयं एक अच्छे रोल मॉडल बने। बच्चे उदाहरण से सीखते हैं, इसलिए यदि हम चाहते हैं कि वे ईमानदार, दयालु और जिम्मेदार बने तो हमें उन्हें अपने जीवन में ये गुण दिखाने होंगे। सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। ये छात्रों को एक स्वस्थ, समझदार और संतुलित व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करता है। एक अध्यापक छात्रों के साथ किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। आंसर ए है बिकमिंग एन अथॉरिटी फिगर। एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर यहाँ पर बताया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन KVS PRT एग्जाम में पूछा है कि एक अध्यापक छात्रों के साथ विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। एक कुशल अध्यापक में विषय का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वह विद्यार्थियों की विषय संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, तो जिससे कि छात्र को उनके आदर सम्मान नहीं करेंगे और न ही शिक्षक स्वयं में संतुष्ट हो पाएगा। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। ऑड ड्रेस जिसे कहते हैं अनोखी, कोई बेकार सा जीन्स उन्स पहन लिया या किसी भी टाइप का पहन करके आ रहा है तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यदि कोई विद्यार्थी कोई भी कक्षा में ऑड ड्रेस पहनकर आता है तो आप उसके पोशाक के स्थान पर स्कूल की यूनिफॉर्म के पहनकर आने की सलाह दें। पहले पूछे क्यों नहीं पहन का आए, तो क्योंकि अनोखी जो ऑड ड्रेसेस हैं पोशाक में विद्यार्थी का मजाक उड़ाया जा सकता है और अनुशासनहीनता कि ये अनुशासन में नहीं है कि जो कि कॉलेज का ड्रेस पहन के नहीं आया है। और जैसा कि एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, तो यदि अनुशासन में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो आपका यह कर्तव्य है कि आप उसे सावधानीपूर्वक संभालें और छात्र को एक तरफ से जाकर उसे निजी तौर पर पहनने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट है, छात्रों का एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का ध्यान रखना चाहिए। आंसर सी है मुक्त, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन। छात्रों का समूह बनाते समय इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों में मुक्त जो पारस्परिक जो क्रिया की संभावना होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक दूसरे से संबंध स्थापित कर पाएंगे और जब उनमें परस्पर संवाद, तर्क वितर्क होगा तो उनका अधिगम सकारात्मक होगा। मुक्त पारस्परिक क्रिया द्वारा छात्रों में सहयोगी अधिगम को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट ए बेसिक क्वालिटी ऑफ एन एक्टिव स्टूडेंट। एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या नहीं होती हैं। आंसर बी है, यहाँ पे आंसर बी है बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार और प्रश्न पैदा करना।
एक सक्रिय छात्र वह होता है जो लगातार रचनात्मक परियोजनाओं, स्व निर्देशित शिक्षा, ध्यानपूर्ण गतिविधियों, इंटरैक्टिव चर्चाओं और सीखने के बहुसंवेदी तरीकों में शामिल रहता है। ऐसे छात्र सभी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा बार बार स्वेच्छा से योगदान देने के लिए कहते हैं। वे छात्र अन्वेषी प्रश्न पूछते हैं तथा उन प्रश्नों के हल खोजते हैं, परंतु बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार प्रश्न पैदा करना एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है एन इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी अध्यापक। आंसर सी है यहाँ पे, विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करना। एक प्रभावी जो इफेक्टिव टीचर का काम है कि विद्यार्थियों के स्वयं सीखने में सहायता करना, बहुमुखी पेशेवर हो जो अपने शिक्षार्थियों के लिए एक सुविधा, पाठ्यक्रम निर्माता, परामर्शदाता और रोल मॉडल की विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्यों से संबंध करते हुए उन्हें स्वयं सीखने में सहायता करते हैं तथा छात्रों को उनके हित के अनुरूप कार्य सौंपते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अध्यापक केंद्रित उपागम की एक विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच? सेंटर्ड अप्रोच, केंद्रित उपागम, अप्रोच माने उपागम है, तो यहाँ पर आंसर डी है। द स्टूडेंट आर डेवलपिंग डिफरेंट मॉडल्स यूजिंग क्ले एंड पेपर इन ग्रुप। विद्यार्थी समूह में मिट्टी और कागज का प्रयोग करके अनेक मॉडल बना रहे हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ द सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट? पाठ्य चर्चा निर्माण में विषय केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य सीमा है? आंसर बी है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का मुख्य विशेषता बालकों को विषय का ज्ञान प्रदान करना। इसमें बालक से अधिक विषयों को महत्व प्रदान किया जाता है। यह पाठ्यक्रम बालकों को रुचि, प्रवृत्ति एवं क्षमता का ध्यान रखते हुए बनाया जाता है। यह अधिगमकर्ताओं के अनुरूप के महत्व को छोड़ देते हैं कि विषय केंद्रित उपागम की एक मुख्य सीमा है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बालक बालिकाएं विद्यालय में किसकी अपेक्षा रखते हैं? आंसर डी है यहाँ पर, भावनात्मक सहयोग, इमोशनल सपोर्ट। तो किशोरावस्था में जो इच्छाएं रखते हैं किशोरावस्था में, तो वो इमोशनल सपोर्ट। किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं विद्यालय में भावनात्मक जो कि इमोशनल सपोर्ट की अपेक्षा रखते हैं। किशोर अक्सर परिवर्तनों की कठोरता घबरा जाते हैं और अपने साथियों के साथ उनकी तुलना करके चिंतित हो जाते हैं। अतः शिक्षक किशोरों के साथ सही जानकारी साझा करके उन्हें आश्वस्त करने के लिए एक दोस्त के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा जानकारी साझा करके मिथ्या और भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे मानसिक रूप से संतुलित हो सके, अवसादग्रस्त होने से बच सके। स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित होगा? आंसर डी है यहाँ पर, आंसर डी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप नैतिक मूल्य सुनिश्चित होगा। नैतिक मूल्य को आदर्शवादी तत्वों को समूह माना जाता है, अर्थात नैतिक मूल्य वह है जो व्यक्ति के भावनात्मक पहलुओं में निवास करते हैं। व्यक्ति में निहित आदर्श विचार, आदर्श आचरण एवं संस्कृति व सभ्यता के विभिन्न तथ्यों को एकीकृत कर इसका वर्णन किया जाता है। छात्रों में उनका विकास परिवार, विद्यालय एवं समाज द्वारा किया जाता है। छात्र अपने नैतिक मूल्यों का विकास प्रायः किसी का अनुकरण करके करते हैं। द कंस्ट्रक्टिव टीचर इन क्लासरूम अलाउ, कक्षा में रचनात्मक अध्यापक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति देता है? आंसर ए है यहाँ पर, कक्षा में रचनात्मक अध्यापक संयोगात्मक अधिगम की अनुमति देता है, क्योंकि एक संरचनात्मक कक्षा शिक्षा के रचनावादी और दृष्टिकोण से जुड़ी है। तो अतः क्रिया परियोजनाओं में छात्रों को शामिल करके सहयोगात्मक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। सहयोगात्मक अधिगम एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, ए टीचर मस्ट हैव मास्टर ओवर सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू, अध्यापक को अपने विषय में जो कि मास्टर होनी चाहिए ताकि
अध्यापन को और अधिक प्रभावशाली बना सके, मीन्स है मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। तो अपनी अगर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ है तो टीचिंग का जो काफ़ी इफ़ेक्टिव, उसको मेक टीचिंग मोर इफ़ेक्टिव, अध्यापन को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। अगर आप उसमें एक्सपीरियंस है, जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसमें अच्छे से एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उसे और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में मानवीय वातावरण तैयार करने का तात्पर्य है, आंसर डी है यहाँ पर, छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना से। केंद्रीय विद्यालय में पूछा है। एक प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना द्वितीयक सामाजिकता है, मीन्स द्वितीयक। एक प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना द्वितीयक सामाजिकता है। ज्ञातव्य है कि बच्चों का सामाजिक विकास उनके परिवार, पास पड़ोस, समुदाय आदि से ही प्रारंभ होता है। तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा छात्रों को क्या बनने की अनुमति देती है, आंसर ए है, ज्ञान का निर्माण। नेक्स्ट है, छात्र शिक्षण में निर्देशों का पदानियमन महत्वपूर्ण है, आंसर बी है यहाँ, छात्रों की गलती करने से रोका जाता है। तो सीखने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण सीखने में छात्रों से सीखने और मूल्यांकन के लिए समग्र जिम्मेदारी लेने की उम्मीद की जाती है। किस तरह से यह छात्रों की मदद करती है, आंसर डी है, 1 2 3 तीनों यहाँ पे दिया है। उसमें छात्र स्वयं, स्टूडेंट बिकम सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ लॉन्ग लर्नर, स्टूडेंट बिकम प्रोफिशिएंट विथ ऑल इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल, एंड स्टूडेंट कैन एंड टू assess their own learning. According to Wimmer, what is the role of teacher in learner-centered teaching? विमर के अनुसार विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है, आंसर डी है यहाँ पर, आंसर डी बोथ 1 and 2, मीन्स है ऐसा वातावरण बनाना जो छात्रों के सीखने को बढ़ावा देता है, ऐसा माहौल बनाना जो छात्रों को सीखने की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा में जो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने की सीमाएं हैं, आंसर डी है यहाँ पर, बोथ 1 and 2। सीमित समय के भीतर औसतन सभी छात्रों के उपलब्ध स्तर को बढ़ाना मुश्किल है। इसमें ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति बहुत संवेदनशील हो। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक छात्र के निम्नलिखित में से किन पहलुओं को समझना आवश्यक है, आंसर बी है, शिक्षार्थी शैक्षिक दृष्टिकोण छात्रों को निर्णय लेने और समस्या समाधान, टीम वर्क और प्रस्तुत कौशल जैसे कौशल विकसित करने में मदद करता है जो वर्तमान श्रम आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक छात्र के लिए कुछ पहलुओं को समझना आवश्यक है जो इस प्रकार है, जो कि घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, मानसिक क्षमताएं। नेक्स्ट है, कौन सा पाठ्यक्रम तार्किक, बाल केंद्रित और सार्थक तरीके से विभिन्न विषयों के संदर्भों को बांटने के साधन प्रदान कर सकता है, आंसर ए है, एकीकृत, कला एकीकृत, आर्ट इंटीग्रेटेड। तो कक्षा में कलाओं का एकीकरण छात्रों को उस दुनिया से जोड़ने में मदद करता है जिससे वे रहित हैं। कला रचनात्मक को बढ़ावा देती है और कला के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में तेजी लाने, इसे सुविधाजनक बनाने में मदद मिलती है। अतः कला एकीकृत पाठ्यक्रम तार्किक, बाल केंद्रित, सार्थक तरीकों से विभिन्न विषयों के संदर्भों को समाप्त करने के साधन प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की विशेषताएं हैं, आंसर सी है, 1D2। शिक्षक शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया में एक सूत्रधात होता है, न कि प्रशिक्षक।
टीचर इज ए फैसिलिटेटर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड नॉट एन इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है, किस प्रकार से के शिक्षण से इन विच टीचिंग अप्रोच लर्नर इज ए नॉलेज सीकर विथ टीचर ऑफ फैसिलिटेटर एंड गाइड। किस प्रकार के शिक्षण से शिक्षार्थी एक ज्ञान साधक होता है जिसमें शिक्षक सहायता और मार्गदर्शन होता है। आंसर ए है शिक्षार्थी केंद्रीय दृष्टिकोण, लर्नर सेंटर अप्रोच। तो जो कि लर्नर सेंटर अप्रोच में सीखने वाला ज्ञान साधक होता है और इसमें शिक्षक सुविधाकर्ता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इस उपागम का उद्देश्य शिक्षार्थी को सीखने के पथ से सक्रिय बनाकर उसकी स्वयं का विकास करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। आंसर ए है छात्र निष्क्रिय रूप से सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। स्टूडेंट लर्न पैसिवली बाय लिसनिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट है जो कि पीआरटी एग्जाम में पूछा गया है स्पेशल एजुकेशन में, यदि कोई छात्र अपने प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो आंसर बी है शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों में पूछना चाहिए। यदि कोई छात्र अपने प्रश्नों को उत्तर न दे सके तो शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए तथा अन्य मामलों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर पहले वाले छात्र से पुनः वही प्रश्न पूछे जाने चाहिए। छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए क्योंकि होमवर्क देना चाहिए क्योंकि आंसर सी है यहाँ पर। छात्रों ने पाठ को कितना समझा और जानने के लिए कि मतलब कितना उसकी समझ हुई, इसीलिए उसको काम देना चाहिए होमवर्क। छोटे बच्चे का एक समूह क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अधिक उपयुक्त रहेगी। आंसर ए अल्पकालीन शारीरिक गतिविधि। यदि छोटे बच्चों का एक समूह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनका ध्यान वापस लाने के लिए अल्पकालीन शारीरिक गतिविधि का आयोजन करना चाहिए जिससे सभी बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों में से सक्रिय रहें। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का कक्षा में ध्यान लाने के लिए शिक्षण विधि में भी परिवर्तन करके विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है काम को संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या में शामिल करने से किस प्रकार बच्चों को हर परिस्थिति में मदद मिलती है। आंसर बी है यहाँ पर काम को संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या में शामिल करने से बच्चों को हर परिस्थिति में मदद मिलती है। जैसे बच्चों को सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है और बच्चे ऐसे स्किल को सीख सकते हैं जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। बच्चों को काम के साथ साथ उनकी उच्च शिक्षा पूरी करने का अवसर मिल सकता है। नेक्स्ट है जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात पर संकेत करता है। आंसर डी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहे हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगे तो यह इस बात का संकेत देता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को चाहिए कि या तो शिक्षक विधि बदल दे या शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच थोड़ा आराम दे। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आंसर डी है शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। पीआरटी पोस्ट यहाँ पे दिया है, एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट है एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य है। आंसर सी है उन्नत होना होता है। एक समूह परिस्थिति में विद्यार्थी का कार्य उन्नत होता है। समूह में विद्यार्थियों का सामाजिक विकास बेहतर होता है तथा उनमें सहयोग, सद्भावना, दया जैसे गुणों का विकास होता है। साथ ही सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना से
प्रेरित होकर विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? आंसर बी है। आंसर बी, पाठ को सबसे रोचक बनाना। छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन किसी भी पाठ का सबसे रोचक बनाकर पढ़ना है। जब अध्यापक पाठ को विभिन्न उदाहरणों विद्यार्थियों को जीवन में संबंधित होता है के माध्यम से पढ़ाता है तो विद्यार्थी में रुचि आती है। कक्षा में बच्चों के बीच पूछताछ कौशल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देश देना चाहिए? आंसर सी है यहाँ पर। आंसर सी 2, 3, 4, मतलब बच्चों के बीच पूछताछ कौशल को बढ़ावा देने के लिए तो फर्स्ट है, अपसारी सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले प्रश्नों को प्रोत्साहित करें। एंड सेकंड, सुव्यवस्थित रूप से सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। एंड यहाँ पे थर्ड, उत्साहजनक तरीके से सवालों के जवाब देने के लिए प्रेरित करें। अधिक से अधिक सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। सही उत्तरों पर चर्चा कराएं और बच्चों को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बालक की मित्र मंडली का प्रभावी लक्षण होता है। आंसर डी होता है, सभी हम उम्र बालों में मित्रता का भाव। बाल्यावस्था में बालक की मित्र मंडली का प्रभावी लक्षण होता है क्योंकि सभी हम उम्र बालकों में से मित्रता का भाव होता है, बल्कि बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों बालिकाओं के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, किशोरों को एक सुरक्षित और सहायक माहौल पाने का अधिकार है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? आंसर सी है, किशोरों को सटीक और आयु उपयुक्त जानकारी, कौशल निर्माण, सशक्तिकरण, सकारात्मक भूमिका मॉडल और अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श में मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, किशोरों पर कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर बी है। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत जो फील्ड थ्योरी है, इस सिद्धांत के संज्ञानात्मक संरचना को ही क्षेत्र फील्ड बोला जा गया है। कर्ट लेविन के अनुसार प्राणी व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र में के वातावरण में उपस्थित है। उन्होंने व्यवहार की समग्रता को बढ़ाते हुए उसमें वातावरण को भी जोड़ा है। क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार दो दुनिया के बीच एक किशोर एक सीमांत व्यक्ति है तथा किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ व्यक्ति है एंड अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा लेवल 2 पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत आता है? आंसर ए है। एंड कोहलबर्ग के नैतिकता विकास का द्वितीय चरण परंपरागत स्तर सामाजिक नैतिकता से संबंधित है। इस स्तर पर बच्चे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और अच्छा बनकर पारस्परिक संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। परंपरागत स्तर में बच्चों का नैतिक निर्णय समाज में बनी परंपराओं, नियमों और अधिनियमों तथा कानून व्यवस्थाओं, दूसरों का पसंद तथा नापसंद के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धिमत्ता व्यक्तियों की उच्च स्तरीय शारीरिक चालन, नियंत्रण तथा अभिव्यक्तियों का उपयोग करने के योग्य बनाते हैं? आंसर डी है, शारीरिक गतिशीलता। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शारीरिक गतिशीलता से संबंधित बुद्धि व्यक्तियों के उच्च स्तर शारीरिक चालन नियंत्रण और शारीरिक गतिशीलता से संबंध बुद्धि वाले व्यक्ति एंड शल्य चिकित्सक चलिए नेक्स्ट है, 10 वर्ष की आयु तक बच्चे क्या कर सकते हैं? आंसर सी है, बोथ एंड 1 and 2, मतलब सार समझ प्रतीकों की समझ करते हैं, मतलब सार को समझ सकते हैं और प्रतीकों की समझ सकते हैं।
चलिए देखें, बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आंसर डी है। बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, अपितु इसे सामाजिक परिवेश से सीखने का अर्जित करने से किया जाता है। बच्चों के नैतिक विकास में संदर्भ में निम्नलिखित कथन सुमेलित हैं। नैतिक कार्य में है जो जानबूझकर किए जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। और पारस्परिक सामाजिक मुद्दे सामाजिक आचरण के नियमों पर एकरूपता से संबंधित है। नेक्स्ट है, बच्चों को अपने व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव को लाने साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दिए गए कथन को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षक बच्चों के कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है? आंसर डी। नेक्स्ट, बच्चों को अपने व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव को लाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसे दिए गए कथन में संतुष्ट करने के लिए शिक्षक बच्चों से दादा दादी से बात करें और पता लगाएं कि जब वह 8 से 9 वर्ष के थे तो वे कहाँ रहते थे, क्या करते थे, सारी चीज़ पूछें। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने का मूल्य कारण क्या है? आंसर ए है। एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझना अति आवश्यक है ताकि उनकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने में सहायता मिल सके और उसकी दुर्बलता को पहचानने की जा सके, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे योग्यता पर क्षमताओं को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? आंसर सी है यहाँ पर। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। जो कि प्रगतिशील शिक्षा में तात्पर्य यह है कि शिक्षा व्यवस्था से जिसका एकमात्र उद्देश्य है बालक की शक्तियों का विकास और व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रख सके और उसके उद्देश्य पूरा करना होता है। और प्रगतिशील शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है समय सारणी। प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसका एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना। शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। आंसर डी है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर इसका तात्पर्य है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में बच्चों के अधिगम पर बल दिया जाता है, जबकि अधिकारवादी शिक्षा पद्धति में शिक्षा और शिक्षण पर बल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विद्यार्थियों को प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए। आंसर सी है यहाँ पे। विद्यार्थियों की प्रशंसा हमेशा लोगों के बीच में की जानी चाहिए। यह सकारात्मक पुनर्बल का कार्य करता है जिससे विद्यार्थी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए उनकी प्रशंसा जो है कि लोगों के बीच में करनी चाहिए। नेक्स्ट है 134 है यहाँ पे। आप एक विषय पर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तब एक विद्यार्थी उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तब आप क्या करोगे? तो आंसर यहाँ पे डी है। क्लास के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्लास के बाद उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले आप अपना क्लास कंप्लीट कर लीजिए, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप क्लास के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट है एक शिक्षक विद्यार्थियों का हौसला इस तरह बढ़ा सकता है
एक शिक्षक विद्यार्थियों का हौसला इस तरह बढ़ा सकता है, जो कि योग्य इनाम देकर, एक शिक्षक योग्य इनाम देकर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ा सकता है। पुरस्कार सकारात्मक प्रेरक है, जो कि वह एक प्रेरित करता है। पुरस्कार का उद्देश्य है व्यक्ति को सुखद तथा आनंददायक परिस्थितियों की अनुभूति कराना। सुखद तथा आनंददायक परिस्थितियों की अनुभूति कराना है, जिससे व्यक्ति वांछित व्यवहारों को पुनः करके आनंददायक भावना को महसूस करता है। नेक्स्ट है शिशु केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड कक्षा में सामान्यतः बच्चे इनसे सीखते हैं। आंसर डी है व्यक्तिगत रूप से और समूह में। शिशु केंद्रित कक्षा में सामान्यतः बच्चे व्यक्तिगत रूप से और समूह दोनों से में सीखते हैं। इस प्रकार के कक्षा में बालक की जो रुचियां और उनकी जो प्रवृत्ति होती है, क्षमता होती है, ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान किया जाता है तथा पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे एनसीईआरटी पीआरटी एग्जाम में पूछा गया है 137 में। आंसर बी है, यहाँ पे आंसर बी दिया है। तो विद्यार्थियों की उपलब्धि अंकों के आधार पर प्रदर्शित होती है, यह बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है। अपितु बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया के रूप में किया जाता है और प्राप्त परिणामों के आधार पर उसमें उपचारात्मक उपाय किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को किसे समझने में मदद करते हैं। आंसर बी है, यहाँ पे शिक्षार्थी को। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को शिक्षार्थियों को समझने में मदद करते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों की आवश्यकता, उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों, अवस्था, बौद्धिक क्षमता आदि को आधार माना जाता है। ये मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम को रोचक तथा बालकों के अनुरूप बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना का क्या अर्थ है। आंसर डी है, यहाँ पे सभी के लिए। प्रकृति के अनुरूप जो अध्यापन करना, जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्रकृति की ओर वापसी, मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों नियमों के अनुसार शिक्षित करना, प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना तथा शैक्षणिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना, ये सभी प्रकृति के अनुरूप अध्यापन का अर्थ है। ठीक है बाल केंद्रित शिक्षा किसके आधार पर नियोजित ठहराई जा सकती है। आंसर सी है, बालकों में वैयक्तिक अंतर, जो कि बालकों में वैयक्तिक अंतर है। बाल केंद्रित शिक्षा बालकों में वैयक्तिक अंतर के आधार पर नियोजित ठहराई जा सकती है। बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसे शिक्षण वातावरण का निर्माण किया जाता है जिससे प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होगी। आंसर बी है, यहाँ पर शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य पॉजिटिव रिलेशनशिप, निकट के शिक्षक का माता पिता से संपर्क। एंड नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रभावी शिक्षा के लिए आंसर यहाँ पे सी है, जब छात्र सीखने के लिए तैयार हो। प्रभावी शिक्षा के लिए, तो प्रभावी शिक्षा के लिए जरूरी है इफेक्टिव जो टीचिंग होती है। जब छात्र सीखने के लिए तैयार हो तभी शिक्षण किया जाता है, तभी मज़ा भी आता है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम भी यह कहता है कि जब छात्र सीखने के लिए तैयार होते हैं तब वे किसी कार्य को बेहतर सीखते हैं। इसलिए जब शिक्षक कक्षा में पहुंचता है तो वह प्रस्तावनात्मक प्रश्न के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है छात्रों के बीच पर्यावरण ज्ञान, मूल्यों और कार्यों को विकसित करने के लिए एक केंद्रित आधारशिला जो कि प्राकृतिक अनुभव है। छात्रों के बीच पर्यावरण ज्ञान, मूल्यों और कार्यों को विकसित करने के लिए एक केंद्रित आधारशिला प्राकृतिक अनुभव है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थिति के बारे में अच्छे से भली भांति उनको बताना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है। आंसर डी है, बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं।
नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। आंसर डी है। प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बच्चे में समुदाय में सुसंगत समायोजन, उनकी वैयक्तिकता का सुसंगत विकास, उनकी स्वाभाविक रुचियों, अभिरुचियों और क्षमताओं का विकास आदि के अनुरूप हो। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? एक बच्चा कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो आप उस समय क्या करेंगे? पीआरटी एग्जाम में पूछा गया है। तो उस समय उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य देना पड़ेगा, जैसे कुछ और काम दे दो तो वो उसमें काम काम में बिजी रहे, तो यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, यदि बच्चों को शिक्षक द्वारा बातचीत करने का अवसर दिया जाता है, निम्नलिखित कौन सा परिणाम हो सकता है? यहाँ से पूछा है, आंसर भी है। दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस दियर फीलिंग एंड थॉट, वे अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होंगे। जब बच्चे अपने शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं तो वे अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो जाते हैं। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आकर अपनी भावनाओं को शारीरिक गतिविधियों से अभिव्यक्त करता है। इसके बाद वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में आता है। बच्चों का भावात्मक पक्ष काफ़ी नाजुक व संवेदनशील होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी कैन बी यूज टू प्रिवेंट द इनडिसिप्लिन एक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के अनुशासनहीनता के कार्यों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का उपयोग करना चाहिए? यहाँ पर दिया है, तो करने के लिए आंसर भी है। यहाँ पर 1, 2 एंड 3 तीनों करना चाहिए। मतलब छात्रों के अनुशासन कार्यों को रोकने के लिए छात्रों से अधिक परिचित होंगे और उसके इस व्यवहार को जानने की कोशिश करेंगे। छात्रों को कार्यभार देते समय उनके मन के भ्रम को दूर करेंगे। छात्रों को यह विश्वास दिलाएंगे कि आपको उनके प्रति चिंता है। नेक्स्ट है, 40 छात्रों की एक कक्षा में शिक्षार्थी सीखने के लिए व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को दिखाता है। एक शिक्षक के रूप में आप किसका पालन करेंगे? आंसर बी है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने के तरीकों का प्रयोग करना। 40 छात्रों की एक कक्षा में शिक्षार्थी सीखने के व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम तरीकों का उपयोग करना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगता भिन्नताओं के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है, विज्ञान तथा कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रदर्शनी विद्यालय पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य है। आंसर डी है, शिक्षार्थियों को एक सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना जिससे कि साहित्य, कला, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में सृजनशील कार्य प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों में सृजनशील कार्यों से संबंधित नवीनतम सूचनाओं को संकलित करने की प्रकृति विकसित करनी चाहिए। मस्तिष्क उद्वेलीकरण की बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। कैसे जगाएगा? एक अध्यापक विद्यार्थियों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाने के लिए उसे सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी प्रायः देखने व सुनने के द्वारा सीखने की अपेक्षा स्वयं करके सीखने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक और नैतिक गतिविधियों में सहभागिता के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से आए बच्चों से सुसज्जित बहुआयामी कक्षा सभी बच्चों के सीखने के अनुभवों को समृद्ध करती है। आंसर बी है यहाँ पर सही है, क्योंकि बच्चे आपस में मिलकर कई दक्षताएं सीखते हैं। नेक्स्ट है, प्रदर्शनी विज्ञान मेले में विद्यार्थियों की जो दक्षता बढ़ती है वह क्या है? आंसर बी है, समझ, जो कि इसमें समझ बढ़ जाती है। जैसे बच्चों को अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा रचनात्मक की पूर्ति के लिए एक मंच उपलब्ध कराना, तो उनके उद्देश्य हैं जैसे बच्चों को अपने आसपास हो रहे क्रियाकलापों में विज्ञान की उपस्थिति का अनुभव कराना,
आत्मनिर्भरता, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक एंड पर्यावरणीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को प्रमुख साधन के रूप में देखने पर बल देना। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जो विद्यालय स्तर पर खेलकूद बच्चों की इस प्रकार सहायता करते हैं कि आंसर डी है, खेल बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है। खेल से बच्चों के शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। खेल से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य को सामाजिक कौशलों के विकास का भी अवसर देता है। खेल द्वारा बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता तथा समझौते करना सीखते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालयों में खेल रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, आंसर सी है यहाँ पे, विद्यार्थियों में सहयोग और शारीरिक समन्वय बढ़ाना। नेक्स्ट है, जो कि पीआरटी स्पेशल एजुकेशन में एग्जाम में पूछा गया है। एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि आंसर डी है, पुस्तकें लिखें। एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है तो उसे यह सुझाव देनी चाहिए कि वह पुस्तक लिखे। यह शिक्षक पुस्तक लिखता है तो वह निरंतर अध्ययन कार्य में लगा रहेगा, साथ ही अपने विषय और अन्य विषयों की भी नवीनतम जानकारी प्राप्त करता रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रभावी पुस्तक लेखन के साथ साथ अध्यापन भी प्रभावी होगा। नेक्स्ट है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है कि प्रेरक। अध्यापन की मुख्य भूमिका प्रेरक के रूप में पहचानी गई है। अध्यापक अपने कार्यों एवं व्यवहारों को आदर्शात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, जिसका अवलोकन कर विद्यार्थी भी अनुकरण करने के लिए प्रेरित होता है। इसके साथ ही अध्यापक विद्यार्थियों की योग्यता एवं क्षमता को समझकर उनके उचित दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक जो वर्गखंड अध्यापन में उत्साही होते हैं, आंसर सी है, अध्यापक जो वर्गखंड अध्यापन में उत्साही होते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। साथ ही उनको शिक्षण के सिद्धांतों, सूत्रों, व्यक्तियों, प्रतिमानों, विधियों, प्रविधियों, उद्देश्यों तथा विद्यार्थियों की विभिन्न अवस्थाओं और उसमें होने वाले परिवर्तनों और मनोवैज्ञानिक का भी पूर्ण ज्ञान होता है। कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है यदि, आंसर सी है, वह अपना विषय जानता हो। कोई मतलब अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए तो एक अच्छा अध्यापक बन सकता है, तो आंसर सी है, अपना विषय जानता हो, अच्छे से विषय का पूर्ण ज्ञान हो, अपने कर्तव्य और व्यवहार के प्रति निष्ठा और प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि रखता हो, व्यावसायिक शिक्षण हो, प्रशिक्षण कर मतलब उसको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। ये है। एक अध्यापक के रूप में यदि विद्यार्थी आपके वर्ग में उपस्थित नहीं रहते हैं तो आप क्या करोगे, आंसर डी है, कारणों को समझेंगे कि प्रयत्न करेंगे और उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। यदि विद्यार्थी आपके वर्ग में उपस्थित नहीं रहते हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपको कारणों को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए और उन दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति मुख्य रूप से 3 कारणों से प्रभावित होती है। पहला विद्यार्थी से संबंधित कारण, दूसरा शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित कारण, तीसरा अध्यापक से संबंधित कारण। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या हैं, आंसर डी है यहाँ पे, कि स्व निर्देशित, जिज्ञासु, मुक्त विचारधारा, स्वयं जागरूकता। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है, आंसर बी है यहाँ पर, बाल मनोविज्ञान। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित हो गया है। बाल केंद्रित शिक्षा की तभी संभव है जब शिक्षक को बालकों के विकास, व्यक्तित्वता, विभिन्नता, अधिगम शैली, मानसिक क्षमता, व्यक्तित्व, बुद्धि का ज्ञान हो। नेक्स्ट है, पीआरटी पोस्ट कोड में जो एग्जाम में पूछा गया था, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने देता है। कुछ छात्र एक साथ बैठकर सामूहिक पठन करते हैं, कुछ शांति से बैठकर स्वयं पठन करते हैं। अभिभावक इसे पसंद नहीं करते हैं। इस परिस्थिति में निपटने का निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है, आंसर सी है, अभिभावक शिक्षक के प्रति विश्वास रखें और शिक्षक से समस्या के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण
गुण माना जाना चाहिए, आंसर बी है यहाँ पर। धैर्य एवं सहिष्णुता एवं शिक्षण दक्षता, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में धैर्य, सहिष्णुता व शिक्षण दक्षता जैसे गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि पढ़ने में नहीं होती है। वे अपने पूर्व अनुभव के साथ विद्यालय आते हैं। ऐसे परिस्थिति में शिक्षक को उनके पूर्व अनुभव का उपयोग करते हुए नवीन ज्ञान की तरफ उनकी रुचियों में जिज्ञासाओं को मोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भेद का ज्ञान आवश्यक है। आंसर ए है, वर्ग के अच्छे संचालन के लिए, वर्ग के अच्छे संचालन के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। आंसर सी है, विषय वस्तु में प्रवणता। शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हो सकते हैं: विषय वस्तु में प्रवणता, शिक्षक का व्यवहार, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधि, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, किसमें होता है। आंसर सी है यहाँ पर, शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है शिक्षण प्रक्रिया में। एक अच्छा शिक्षक कैसा हो सकता है। आंसर ए, अपनी आंखें वर्गखंड के सभी छात्रों पर रखे, मतलब सभी छात्रों को अच्छे से देखे, मतलब उस पर ध्यान दे। एक अच्छा शिक्षक अपनी आंखें वर्गखंड के सभी छात्रों में रखता है। वह कक्ष में प्रत्येक छात्रों के क्रियाकलापों और व्यवहारों पर नजर रखता है। नेक्स्ट है, आप एक शिक्षक हैं और आपका स्थानांतरण एक गांव की संस्था में हो जाता है, शहर में हुआ है, से एक शहर में हुआ था, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। आंसर बी है, यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका ट्रांसफर एक गांव की संस्था में हो जाता है, संस्था में से एक शहर में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक कुशल अध्यापक ग्रामीण और शहरी विद्यालयों के बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता, यद्यपि वह वैयक्तिकता भिन्नताओं को अवश्य ध्यान में रखता है। व्यक्तिगत जो। नेक्स्ट है, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इनके कारण है। आंसर डी है, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति, अप्रभावी शिक्षक। नेक्स्ट है, अध्यापक का आचरण जरूरी है। आंसर सी, आदर्श अध्यापक का आचरण आदर्शात्मक होना जरूरी है। आदर्श शिक्षक को मनुष्य का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला, समाज को गति प्रदान करने वाला आदि माना जाता है। यहाँ पे आदर्श शिक्षक के 10 गुण होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है: क्वालिटी, संबोधन, उत्साह, संयम, शुभचिंतन, जीवन शक्ति, आशावादिता, वैयक्तिकता, प्रकृति एंड मानसिक निष्पक्षता, सहानुभूति, विद्वता। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि के विषय में अध्यापकों का ज्ञान जिस विषय में समाविष्ट है वह है। आंसर बी, शिक्षण का मानसशास्त्र। शिक्षा विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि के विषय में अध्यापकों का ज्ञान जिस विषय में समाविष्ट है उसे शिक्षण का मानसशास्त्र कहा जाता है। आधुनिक युग में मनोविज्ञान, विशेषकर बाल मनोविज्ञान व किशोर मनोविज्ञान के प्रत्ययों, सिद्धांतों और अनुप्रयोगों का शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता के साथ उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है। आंसर डी, अध्यापक को सार्थक बनाने के लिए एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है ताकि वह अध्यापक को सार्थक बना सके। यदि अध्यापक अपने विषय में पारंगत नहीं होता है तो बच्चों को उचित शिक्षा नहीं प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रासंगिक है। आंसर सी है, कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांत से पढ़ा सके। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी को एक विशेष प्रकार की व्यवहार प्रदर्शित करने अथवा किसी अनुरूच व्यवहार का परिहार करने के लिए स्मरण कराने हेतु अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक संकेतों का क्या कहा जाता है। आंसर बी है यहाँ पर,
प्रबलक किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने अथवा किसी अनुचित व्यवहार का परिहार करने के लिए स्मरण कराने हेतु अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक संकेत को प्रबलक कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि में एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है और अध्यापक उस बच्चे को डांट देता है। अध्यापक के ऐसे व्यवहार से शेष विद्यार्थी निराश हो जाते हैं और प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जानी चाहिए? आंसर ए है प्रतिनिधिक दंड। प्रतिनिधिक दंड। जब अध्यापक द्वारा किसी एक विद्यार्थी को दिए गए दंड का प्रभाव अन्य विद्यार्थियों पर पड़ता है तो ऐसे दंड को प्रतिनिधिक दंड कहते हैं। उपयुक्त प्रश्न में अध्यापक द्वारा दिए गए प्रतिनिधिक दंड की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आंसर सी है अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन लाएंगे, मतलब अच्छे से और तरीके से पढ़ाइए अच्छे से, जिससे कि बच्चों में रुचि आए। नेक्स्ट है, कठोर दंड प्रक्रिया सहायता करती है। आंसर डी है बुरी आदतों की पुनरावृत्ति से भय उत्पन्न करने में। कठोर दंड प्रक्रिया बालकों में बुरी आदतों की पुनरावृत्ति से भय उत्पन्न करने में सहायता करती है। कठोर दंड दिया जाता है जिससे कि छात्र वो गलत काम फिर से दोबारा न करे। छात्रों के व्यवहार में सुधार करने के लिए दंड एवं उपयोगी निषेधात्मक अभिप्रेरक का कार्य करता है। अनुशासन भंग करने, अध्यापकों व छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने, गृह कार्य न करने जैसे स्थिति में दंड देकर बालकों को व्यवहार को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए न्यूनतम दंड विधान जो कि उचित है वही होगा। आंसर ए है उसे कक्षा के अन्य छात्रों से पृथक पृथक कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, अलग बैठाना चाहिए। नेक्स्ट है, विकलांग बालकों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा। आंसर ए प्रेम और स्नेहपूर्ण। वे शिक्षक सर्वाधिक खुश कहे जा सकते हैं जो कि आंसर बी यहाँ पर अपने व्यावसायिक दायित्वों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों पर निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक व्यवहार का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ेगा? आंसर ए है शिक्षक की संवेगात्मक अस्थिरता। नेक्स्ट है, एक शिक्षक का गंभीर दोष है। आंसर डी है अपरिपक्व मानसिक विकास। प्रायः शिक्षक होते हैं। आंसर डी है इनमें से कोई नहीं, मतलब यहाँ पे जो दिया वो नहीं है। इसमें क्या है, एक अच्छे शिक्षक में धैर्य, नेतृत्व शक्ति, मनोदप्रियता, उत्साह, आत्मसम्मान, मनोविज्ञान का ज्ञान, संबंधित स्थापित करने का गुण, विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध, उच्च गुणवत्ता, छात्रों में प्रेम व सहानुभूति, कुशल वक्ता, समय का पाबंद, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक की सफलता निहित है। आंसर सी शिक्षक के उत्तम शिक्षण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को आप एक शिक्षक के संदर्भ में अनुप्रयुक्त मानते हैं? आंसर डी है शिक्षक शिक्षण त्याग कर प्रयुक्त सभी कार्य करे। शिक्षक जनसेवी हो। शिक्षक छात्र समस्याओं का निस्तारण मात्र करे। शिक्षक मात्र छात्र अभिलेख तैयार करे। नेक्स्ट है, कक्षा में बातें करना व अनुशासनहीनता किस बात का संकेत है? आंसर बी है पुनरावृत्ति जन्य ऊब। कक्षा में बातें करना व अनुशासनहीनता पुनरावृत्ति जन्य ऊब की ओर संकेत करते हैं। जब कक्षा में एक ही विषय का पाठ को एक ही प्रकार के शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं तो बढ़ावा जाता है। इससे बच्चे इस दोहराव को कारण ऊब जाते हैं। छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए? आंसर ये है व्यंग्यपूर्ण। एक अध्यापक समाज का अहम नागरिक होता है जो समाज के छात्रों को आगे बढ़ाने का साधन है। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति स्नेहपूर्ण, उदार, विनोदपूर्ण, दृढ़ और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। स्नेहपूर्ण, उदार, विनोदपूर्ण, स्नेहपूर्ण, उदार, विनोदपूर्ण और दृढ़ होना चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छे अध्यापक में कौन सा गुण होना स्वाभाविक रूप से आवश्यक है? आंसर सी संवेगों पर नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण। शिक्षक समाज का आईना होता है। उसे अपने कार्य और व्यवहार से समाज व बच्चों के सामने सदैव आदर्श के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षकों में संतुलित व्यक्तित्व, अच्छा स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्थिरता, नेतृत्व गुण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, आशावादी दृष्टिकोण जैसे गुण अपेक्षित हैं।
एक अच्छे शिक्षक में संवेगात्मक स्थिरता होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर ए, माता पिता अभिभावक को पत्र लिखना चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा के माहौल जो परिवेश है, एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने में अनुशासन होना चाहिए। आंसर सी, से कुछ लेना देना नहीं होता है। अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता है। कक्षा के परिवेश में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने में अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता है। कक्षा के परिवेश में सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित मजबूत करने में अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उनके शिक्षाविद जैसे फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी आदि का मत था कि कक्षा के बालकों में उचित अनुशासन बनाने शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें उनकी अभिरुचि के अनुरूप एक ऐसे स्वतंत्र व अनुकूल वातावरण में रखना चाहिए जिससे वे सक्रिय ढंग से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह निष्ठापूर्ण अपनी ड्यूटी करता हो, जब वह सभी मतलब एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्ण ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है? आंसर ए है, उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। आंसर ए है यहाँ पे। एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्यपूर्ण गुण है उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। शिक्षक में अपने विषय का नवीनतम ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को सफल माना जाना चाहिए यदि वह, आंसर बी है, विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभावी शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? आंसर बी है यहाँ पर, शिक्षक को विषय की समझ। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक में निम्न व्यवसायिक गुण होना चाहिए। शिक्षक को विषय की समझ अच्छी होनी चाहिए, अपने कर्तव्य जो उनका व्यवसाय है अपनी निष्ठावान होना चाहिए, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें वो पढ़ाने में रुचि रखना हो। प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए, जैसे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च डेवलपमेंट भी रुचि होनी चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभ्यास होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को दैहिक सजा जो कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों को दैहिक सजा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह शिक्षार्थियों पर दबाव और चिंता पैदा करता है। दंड का संबंध भय से होता है, अतः दंड के अत्यधिक भय से बालक संवेगात्मक संतुलन बिगड़ सकता है। नेक्स्ट है, आदर्श शिक्षक कैसा होता है? आदर्श शिक्षक, आंसर सी, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बनकर। आदर्श शिक्षक को मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, सुविधा प्रदाता, सुलभकर्ता, अभिभावक आदि के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्लास में विद्यार्थियों की दिलचस्पी कायम रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर डी है, प्रश्न पूछना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की दिलचस्पी कायम रखने के लिए शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने से शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय हो जाते हैं। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों पर उनकी रुचि उत्पन्न होती है और साथ ही उसे सीखने के लिए प्रेरित भी होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक की सफलता होती है, आंसर ए है, विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धि पर। शिक्षक की सफलता विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धि पर स्थिर पर निर्भर होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में सभी विद्यार्थियों की योग्यता एवं क्षमता में विश्वास किया जाता है और वह माना जाता है कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, अक्सर शिक्षक जोर देते हैं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक से जवाब देना चाहिए। इसका क्या अभिप्राय है? आंसर डी है, शिक्षक कठोर है। यदि अक्सर शिक्षक जोर देते हैं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक से जवाब देना चाहिए तो इसका अभिप्राय है कि शिक्षक कठोर है। एंड सत्तात्मक शिक्षण नीति में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षक होते हैं। इस नीति में शिक्षक को कहता है कि छात्रों को उसे बिना सोचे विचारे मानना पड़ता है। इस नीति में शिक्षक कठोर होते हैं तथा वे पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षक करते हैं, लेकिन वर्तमान में प्रजातांत्रिक शिक्षण नीति प्रचलित है। नेक्स्ट है, शोध से पता चला कि क्या छात्र उपलब्धि के कई संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल है: उच्च श्रेणी और परीक्षण
अंक, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन और स्कूल छोड़ने का कम दर है। आंसर डी है माता पिता की सहभागिता। शोधों से पता चला है कि माता पिता की सहभागिता छात्र उपलब्धि के कई संकेत जैसे उच्च श्रेणी और परीक्षण अंक और उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन, स्कूल छोड़ने के कम दर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। माता पिता सहभागिता और निम्नलिखित पर सीधा संबंध पड़ता है। सुधरी हुई शैक्षिक उपलब्धि, स्कूलों के बारे में ज़्यादातर सकारात्मक रवैया, गृह कार्य के साथ ज़्यादा सफलता, हाई स्कूल ग्रेजुएशन के उच्च स्तर, स्कूलों में ज़्यादा समान उपस्थिति, बहुत थोड़ी आचरण की समस्या, छात्रों के लिए स्कूल में और बाद के जीवन